पहले देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर बताएंगे आपको। वो खबर जो हर मोदी विरोधी को गौर से देखनी चाहिए और गौर से सुननी चाहिए। सुपर पावर रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सुनिए पुतिन ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा है। तो आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा है, ग्लोबल लीडर कहा है। पुतिन ने साथ ही पीएम। जय भीम, जय भारत, जय जवान। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। खबर है, जैसे इंडिया टीवी की जो एंकर है, आपने देख भी लिया है, ये 2014 से टीवी चैनल, और टीवी चैनल में कम कहूंगा, प्रचार चैनल कहूंगा इनको, जो सिर्फ विज्ञापन चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और न्यूज एंकर बनने के बजाय प्रवक्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं। और किस तरह से तारीफ करते हैं, जनता के मन में झूठ को सच बनाकर दिखाते रहते हैं, और जनता के मन में झूठ को सच बिठा दिया है। और पूछा जाता है कि मोदी जी के काम बताओ, तो जनता क्या बोलती है, विदेश में देखो हमारा डंका बज रहा है। आज विदेशों में देश का डंका बज रहा है, और विदेशों का जो डंका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बज रहा है। और हमारा देश दुनिया की 7वीं शक्तिशाली देश बन गया है। ये कहने वाली मीडिया, ये कहने वाले मोदी के अंधभक्त, उनका क्या होगा? देश किस तरह से पीछे हटता जा रहा है, उसकी वारी वारी से मैं सब वीडियो क्लिप आपके साथ साझा करूंगा, दिखाऊंगा। और ये देखिए, अब ये जनता और टीवी की नजरिया से, और ये जनता टीवी पे आकर भी कितना झूठ किस तरह बोलती है। प्लेटफॉर्म पे भारत की जो एक छवि उन्होंने बनाई है, ये बहुत बड़ा कार्य किया है इन्होंने। वो हमारी कंट्री में ही सिर्फ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हमारी कंट्री को वर्ल्ड के मैप पे एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन दिला रहे हैं। वो चीज़ अच्छी लगती है। तो आपने देख लिया है जनता के बारे में भी, जनता किस तरह से झूठ को प्रचार करती है टीवी चैनलों पर आकर। अगर यही विदेश नीति को झूठ बदल करके सच अपने देश के अंदर विकास, रोजगार दिया होता, नौजवान के पास रोजगार होता, और देश की जीडीपी तरक्की करती होती। नौजवान के पास रोजगार कहाँ से होगा? देश का पैसा तो अमीरों के बैंक में भर दिया है, देश का पैसा तो नेताओं की जेबों में भरा हुआ है, नेताओं ने अपनी जेबें विदेशों के बैंक में भर रखी हैं। कहाँ से तरक्की होगी देश की? अब अगर बात बताएं तो ये तरक्की है, किस तरह की तरक्की है, ये मीडिया थकती नहीं झूठ बोलते बोलते। और आज देश कितना तरक्की पे है विदेश के। जो हमारा देश 7वें नंबर पर आता था ताकतवर में, सैन्य बल में, सक्षमता में, आज हमारा देश कहां चला गया है, लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वो भी वीडियो देखिए। भारत बाहर हो गया है, शक्तिशाली देशों की टॉप 10 की लिस्ट से भारत बाहर हुआ है। आपको बता दें कि फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट से भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। भारत को टॉप 10 से बाहर रखने पर अब कई तरीके के गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश भारत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का है। ऐसे में भारत को इस लिस्ट से बाहर रखने पर कई तरीके के गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो चलिए आपको लिस्ट भी बता देते हैं। जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों वाली लिस्ट, उसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 5वें नंबर पर जर्मनी, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर जापान, 9वें नंबर पर सऊदी अरब, और इजराइल 10वें नंबर पर है। अब आपने देख तो लिया होगा, एक देश वो इजराइल जो 1 वर्ष से कई देशों से जंग लड़ रहा है, और वो लिस्ट से बाहर नहीं जाता है। उसकी सक्षमता, उसकी पावर, उसकी इकोनॉमी, सब कुछ इतनी बची रहती है कि वो लिस्ट तक काबिल रहता है। वो 10वें नंबर पर है, और इंडिया भाग गया है, बाहर हो गया है। कितनी तरक्की इंडिया ने करी है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से आए हैं, जब से अब तक तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इतनी तरक्की देश की हुई है। जैसे गोदी मीडिया झूठ को इस तरह दिखाने में लगा रहता है, और इतना अगर सच दिखाए तो देश तरक्की करेगा। देश में जिन मूलभूत चीजों की जरूरतें हैं, रोजगार की जरूरत है, नौजवान बेरोजगार है, किसान सड़कों पर बैठा है, चिकित्सा और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इन मुद्दों पे कोई मीडिया बात नहीं करती है। आइए तो मैं इनकी और आपको और खबरें दिखाता हूं। आपने देख ली है विदेश नीतियों पे, और विदेश में और देश की सक्षमता कितनी बढ़ी है और कितनी तरक्की हुई है। आज जो
मोदी के टीवी के माध्यम से अंधभक्त बने हुए हैं, उन तक ये खबरें नहीं जाती क्या? क्या वो सच को बोलने में डरते हैं? देश की तरक्की प्रति एक नागरिक की तरक्की होती है, लेकिन ये देश की तरक्की में साझेदारी कोई अदा नहीं करते हैं, फिर भी मोदी मोदी करते हैं। ये आने वाली पीढ़ी तक को नुकसान देगा, आज जितना भारत कर्जबंद हुआ है। और भारत की कर्ज वाली वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, भारत पे कितना कर्ज है प्रत्येक व्यक्ति पे, वो भी दिखाता हूं। पता है कि इस वक्त आपके ऊपर 1,40,000 का कर्जा है और आप बेफिक्र होकर फोन चला रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि IMF की नई रिपोर्ट आई है और पता चला है कि भारत पर कुल मिलाकर इस वक्त 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। और इसका मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कैसे मोदी सरकार में ये जो कर्जा है वो बढ़ गया है और IMF ने क्यों दे दी है चेतावनी। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जानेंगे कि भारत पर करोड़ों का कर्जा क्यों है, मोदी सरकार पर कितना कर्जा था, हम ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है। हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। वहाँ रहने वाले भारतीयों के मन में तो फिर से गौरव की भावना जगाई है, जहां वो पहले थोड़ा हीन भावना से जी हाँ, करते थे। तरक्की बहुत बढ़ गई है। पासपोर्ट इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका इंडियनों को वहां से भगा रहा है। ये तरक्की हुई है। अभी आपने देखा होगा, मीडिया पे भी चल रहा है कि विमान आया है अमेरिका से, उसमें कितने नागरिक इंडियन भगाए गए हैं अमेरिका से। पासपोर्ट इतना ताकतवर हो गया है। तो ये ताकत के जो झूठे जुमलेबाजी थी वो मीडिया ने खूब उसमें सुर्खियां बटोरवाई सरकार को और पार्टी को, सत्ताधारी को। और मीडिया की भूमिका यह रहती है, सत्ता से सवाल करना चाहिए आंख में आंख डाल करके कि आपने जनता के लिए क्या किया है और देश की तरक्की के लिए क्या किया है, नौजवान के रोजगार के लिए क्या किया है, किसान की आय बढ़ने के लिए आपने क्या किया है। ये कोई सवाल मीडिया नहीं पूछता है प्रधानमंत्री से। और अधिकतम राज्यों में इनकी सरकार है, काफी राज्यों के अंदर भारत के अंदर इनकी सरकार है और ये मजबूत सरकार में बैठे हैं। अपनी मनमानी से किसी भी बिल में जनता को उलझा देते हैं। फलाना बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, 3 तलाक में, 370 में। ये भारत की तरक्की के मसले नहीं है। भारत में आप रोजगार दो नौजवानों को। भारत में आपको शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। अगर हमारे देश के अंदर शिक्षा सरकार की तरफ से उसमें सहयोग राशि प्राप्त होती है और शिक्षा सस्ती हो जाती है तो हमारा इंडिया का नागरिक अच्छा खासा डिग्री हासिल करके इंडिया से अमेरिका में नौकरी के लिए जा सकता है, कनाडा में नौकरी के लिए जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन में। हमारा भारतीय नागरिक दुबई में जा सकता है शिक्षा के बल पे। और अच्छी शिक्षा, जब उचित शिक्षा मिलेगी कम पैसों में, तो हमारे देश के लोग विदेश में जाकर नौकरी करेंगे और देश की तरक्की होगी और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी जब विदेशों से देश में पैसा आएगा। लेकिन जब शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो बाहर जाएंगे, कामगार मजदूर बन के जाएंगे। और मजदूर की तनख्वाह क्या होती है विदेशों में? 20 से 30,000, 35,000, 25,000। और इंडिया में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उस पर कोई सरकार और मीडिया बात नहीं करती है। और आपने वारी वारी से वीडियो देख ही लिए सब। अब मैं क्या कहूं, हर कुछ कहना कम पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार से नहीं, मीडिया से बनता है। जो मीडिया ने जहर घोला है धर्म के नाम का, और बेरोजगारी पे कोई बात नहीं। धर्म का प्रचार इतना करा, मोदी का प्रचार इतना करा कि इतना तो इन्होंने कभी भगवान का प्रचार भी नहीं किया होगा जितना मोदी का प्रचार किया है। तो मैं इसी के साथ में अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। सुरक्षित रहें और प्यार मोहब्बत बनाए रखें। किसी की झूठ बातों पर विश्वास ना करें।